देखिए, अगर आपकी कार में लाइट से जुड़ी कोई भी समस्या है, अब समस्या हेडलाइट में भी हो सकती है, फॉग लैम्प में भी हो सकती है, दोनों में किसी एक में समस्या है या फिर दोनों में ही समस्या है, तो आज ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, पूरे इंडिया की नंबर 1 वीडियो देख रहे हैं, पूरे यूट्यूब की नंबर 1 वीडियो देख रहे हैं। जो लाइटिंग सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा वो भी नंबर 1 है, जो ब्रांड मैं आपको बताऊंगा वो भी नंबर 1 है। और अगर मैं बात करूं तो मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन और आज काम करते कार एक्सेसरीज के फील्ड में मुझे 15 साल हो गए। और इन 15 सालों में मैंने हजारों अलग अलग ब्रांड की कार एलईडी लगाई, हजारों अलग अलग ब्रांड के कार फॉग लैम्प लगाए। और उसके बाद कई लोगों के सवाल कि भैया एरर आ गया कैसे करें, भैया प्रोजेक्टर हेडलैम्प में कैसे कौन सी एलईडी लगाएं, रिफ्लेक्टर हेडलाइट है कौन सी एलईडी लगाएं, ट्राई कलर क्या होता है, 4300 केल्विन लगाएं कि 6000 केल्विन लगाएं कि 5000 केल्विन लगाएं, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प बेस्ट है कि रिफ्लेक्टर फॉग लैम्प बेस्ट है कि फॉग लैम्प में एलईडी अपग्रेड कराएं। जितने भी सवाल है ना, आप सब ऐसा बांध लो और उसके बाद मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और जो जवाब मैं आपको दूंगा ना, वो 100 में 100% एक्यूरेट देने वाला हूं। तो आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। बट उससे पहले, मेरा नाम है रफीक, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। वीडियो पसंद आएगी, मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है जो कि पूरा हो जाना चाहिए, और 500 कमेंट का भी टारगेट रखा है जो कि आप पूरा कर देना। बट उससे पहले एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सलाइट आपको नाम नजर आ रहा होगा। एक्सलाइट, एक्सलाइट की पहले मैं बात करता हूँ। देखिए, मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ। ओसराम, फिलिप्स, हेला, औजूम, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है और हर ब्रांड की कार एलईडी को मैंने इंस्टॉल किया है। बट आज मैं एक्सलाइट पर फोकस क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले ये जानिए। देखिए, एक्सलाइट जो है ना, ये साउथ कोरिया का ब्रांड है और 31 साल पुराना ब्रांड है। और इसे ही क्यों दिखा रहा हूं, मैं इसकी जानकारी आपको देता हूं। अगर आपके पास आज Hyundai ब्रांड की कार है या फिर अगर आपके पास किया ब्रांड की कोई भी कार है और अगर आप उसमें कार एलईडी लगवाना चाहते हैं, तो आपको पुराने बल्ब को खोलना पड़ेगा। और जब आप पुराने बल्ब को खोलोगे तो उसमें जो ओरिजिनल जो हेलोजन बल्ब है 60 वॉट, 55 वॉट, 80 वॉट का, वो किस ब्रांड का निकलेगा आपको मालूम है? वो निकलेगा भाई साहब एक्सलाइट ब्रांड का। देन उसके बाद जॉन डीर जो ब्रांड है उसके लिए भी ये लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देन आजकल Hyundai की कुछ कार में जो डैशबोर्ड के नीचे एम्बिएंट लाइट, डोर में जो एम्बिएंट लाइट लग के आ रही है ना, एक्सलाइट ब्रांड की ही लग के आ रही है। तो आप ये समझ गए मैंने एक्सलाइट ब्रांड को क्यों दिखाया। एंड उसके बाद अगर मैं इस ब्रांड की बात करूं तो यहां पर देखिए कि ये जो है ना, यूरोप मार्केट में और यूएस मार्केट में ऑटोमोटिव लाइटिंग सॉल्यूशन में सर्टिफाइड है। इसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, प्रॉपर लाइटिंग सॉल्यूशन के जेन्युइन प्रोडक्ट है। और अगर आप इसे गूगल में सर्च करना चाहते हैं तो DH लाइटिंग सॉल्यूशन के बारे में सर्च कर सकते हैं। बहुत पावरफुल ब्रांड है। तो एक्सलाइट जो ब्रांड है वो मैंने सोच समझ के दिखाया है। क्यों दिखाया है वो मैं आपको बता दिया। अब जो 170 वॉट की जो मैं लाइट दिखा रहा हूं, ये भी मैं ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूं, ढेर सारी लाइट पड़ी है मेरे पास। 170 वॉट दिखा रहा हूं, उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूं क्यों दिखा रहा हूं। अभी देखना, आपको मजा आएगा वीडियो में। और ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं दिखाई होगी। अभी देखते रहो वीडियो आप। तो सबसे पहले ये वारंटी कार्ड, 18 महीने की वारंटी मिलेगी। ऐसे जो मैं लाइट दिखाया ना अभी आपको, ये इन्फिनिटी सीरीज है। इसे साइड रखते हैं। अभी देखो, ब्रांड के बारे में आपको बता चुका हूं। अब आप एलईडी देख रहे होगे। देखो, सबसे पहले ये हीटिंग लूम दिया गया है, नॉर्मल है, देता ही है। कैनवस दिया हुआ है, नॉर्मल है, देता ही है। कपलर दिया हुआ है, नॉर्मल है, देता ही है ना। प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन दिया हुआ है। मेरी लाइट की कई वीडियो आपने देखी होगी, नॉर्मल है, देता ही है। बट यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है पावर और यहां पर लिखा है कैनवस। इसका मतलब समझते हो आप? आजकल क्या होता है, कुछ लोग कार की हेडलाइट में एलईडी इंस्टॉल करवाते हैं और एलईडी इंस्टॉल करवाने के बाद एरर आ जाता है। आप इस ब्रांड की एलईडी को इंस्टॉल करवाओ, इस ब्रांड की एलईडी को, इसमें एरर आएगा ही नहीं। क्या बोला मैंने? इसमें एरर आएगा ही नहीं। बट ये चीज 90% कार में काम करेगी, 100% की गारंटी नहीं है। लेकिन वीडियो पूरा देखते हो, 100% सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा मैं आपको। अभी यहाँ पर एक तरफ लिखा है पावर, एक तरफ लिखा है कैनवस। आप पहले लाइट को जो है नॉर्मल कनेक्ट करो हेडलाइट में। अगर आप सोच रहे हो ये ब्रांड कैसा है, आंख बंद करके लगवा लेना, आंख ऐसा बंद कर लेना, लगवा लेना आप, ठीक है। पहले इसे आप हेडलाइट में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद जैक टू जैक कनेक्ट करो, वायरिंग कटेगी नहीं। देन उसके बाद अगर लाइट जल गई, एरर वगैरह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही रहने देना। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एरर आता है तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो एमसीबी है, छोटा सा जो स्विच है ना,
ये पावर की तरफ रहेगा बाय डिफॉल्ट। जब कंपनी से आएगा ये पावर की तरफ रहता है, आपको सिंपली इसको कैनवस तरफ कर देना है, कैनवस की तरफ स्लाइड कर देना है। एरर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ रहा है ना वो हट जाएगा, चाबी निकालना है, वापस लगाना है, एरर जो है गायब हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में आप सोच रहे होंगे एक्सलाइट क्यों दिखाया, मैंने आपको बता दिया साउथ कोरिया का ब्रांड है, 31 साल पुराना ब्रांड है, ओईएम पे काम करता है, इसलिए मैंने एक्सलाइट को आपको दिखाया। अच्छा, मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं, अगर मैं टॉप 10 कार हेडलाइट की एलईडी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, जो कि मैं बना चुका हूं, आप अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, और अगर मैं अभी भी वीडियो बनाऊं तो एक्सलाइट जो है नंबर 4 पर मैं रखता हूं। देन उसके बाद नंबर 1 पे ओसराम रखता हूं, नंबर 2 पे फिलिप्स रखता हूं, नंबर 3 पर हेला रखता हूं, नंबर 4 पे मेरा जो है एक्सलाइट ब्रांड रहता है। बट इसी ब्रांड को मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको मालूम है? इस ब्रांड को इसलिए दिखा रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना है, मैं एक टेक्नीशियन हूं, 2019 के पहले जितनी भी गाड़ियां आती थी ना, उसमें क्या होता था, मैं काम करते रहता हूं इसलिए आपको 100% रियल नॉलेज दे रहा हूं। उसमें क्या होता था, 2019 के पहली वाली गाड़ी में आप उसमें 300 वॉट तक का बल्ब लगा सकते थे रिले के साथ। आप में से कई लोगों का सवाल रहता है ना कि भैया मेरे पास इस ब्रांड की कार है, इस ब्रांड की कार है, होंडा की है, hyundai की है, सुजुकी की है, टाटा की है, महिंद्रा की है, कितने वॉट की एलईडी अपनी कार में इंस्टॉल करवाऊं? तो उसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास 2019 मॉडल के पहले वाली कार है और आप अपनी कार में हेडलाइट एलईडी इंस्टॉल करवाना चाहते हो, तो लास्ट 300 वॉट तक की एलईडी आप इंस्टॉल करवा लेना, विथ रिले करवाना। बट एलईडी कौन से ब्रांड की होनी चाहिए मालूम है? एलईडी जो है, जो टॉप 10 ब्रांड मैंने दिखाए हैं उसी ब्रांड में से किसी एक की होनी चाहिए। आप बात समझो, ओसराम, हेला, फिलिप्स, एक्सलाइट, ओजूम, जो टॉप 10 एलईडी वाली, अगर मेरी वीडियो नहीं देखे हो पहले जाके वीडियो देखो। जो टॉप 10 ब्रांड मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको ब्रांड दिखाए हैं टॉप 10, जिसे मैं टॉप 10 की लिस्ट पे रखता हूं, अगर आपको अपनी कार में हेडलाइट एलईडी इंस्टॉल करवानी है और 2019 के पहले वाली कार है, तो आप उसमें 300 वॉट तक की एलईडी को इंस्टॉल करवा लेना, विथ रिले के साथ करवा लेना। ये मैं आपको एकदम सेफ रास्ता बता रहा हूं, कभी सालों साल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन अगर आपके पास 2019 के बाद वाली कार है, 2019 के बाद वाली कार है, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि भैया कितने वॉट की एलईडी इंस्टॉल कराएं, तो आप जो है आंख बंद करके 200 वॉट विथ रिले इंस्टॉल करवा लेना। 200 वॉट विथ रिले जो मैं सजेशन आपको दे रहा हूं, जो नॉलेज आपको दे रहा हूं, ये एकदम सेफ नॉलेज है। और 200 वॉट विथ रिले कौन से ब्रांड की करवानी है? जो टॉप 10 ब्रांड मैंने आपको दिखाया है उसी में से एक वो लाइट होनी चाहिए। कोई भी एक ब्रांड उठा लेना, आप टॉप 10 में से कोई भी एक ब्रांड आप उठा लेना, लगा लेना। समझ गए आप? 2019 के बाद वाली जितनी भी गाड़ी है उसमें आपको 200 वॉट इंस्टॉल करवाना है विथ रिले, आप करा सकते हो, लास्ट एकदम सेफ ऑप्शन है। 2019 के पहले वाली अगर आपके पास गाड़ी है, 300 वॉट की इंस्टॉल करवा सकते हो, विथ रिले करवाना है, इस बात को भूलना मत। अब कुछ लोगों का सवाल होता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प में और रिफ्लेक्टर हेडलाइट में अगर हम एलईडी लगाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ढंग से थ्रो नहीं आता, ढंग से रिफ्लेक्टर में लाइट नहीं आती। सबसे पहली बात, उनकी बात ही मत सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक चीज करनी है। अगर आपकी कार की हेडलाइट प्रोजेक्टर वाली है, तो आपको जो टॉप 10 ब्रांड मैंने आपको दिखाए हैं उनमें से किसी एक ब्रांड की एलईडी को लगाना है, और उस ब्रांड की एलईडी को लगाना है जो कि सही बीम पैटर्न पे काम करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं एक्सलाइट की ये एलईडी 170 वॉट की। अभी देखिए, इस एलईडी के बॉक्स में ना लूमेंस मेंशन नहीं है। अभी आप देखिए, मैंने आपको बताया साउथ कोरिया का ये ब्रांड है और 31 साल पुराना ब्रांड है। आप लोग देखिए, यहाँ पर इन्फिनिटी प्रीमियम सीरीज है, इसका लूमेंस कहीं नजर ही नहीं आ रहा होगा, बस यहाँ पर लिख दिया है 400%, लूमेंस नहीं है। अगर आप ये सवाल एक्सलाइट से करोगे तो इसका जवाब आता है कि भैया हम लूमेंस को जो है एक मार्केटिंग नंबर मानते हैं। हमारा मानना चिप है और सही बीम पैटर्न पर हम काम करते हैं। चिप अगर स्ट्रांग होगी, देखो वैसे तो इतना बड़ा ब्रांड है, आप इससे ये उम्मीद मत रखना कि लाइट कम रहेगी, एकदम मस्त पावरफुल लाइट है। इसके 3 वर्जन और आते हैं, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, ठीक है जी। तो आप जो है इसको हल्के में मत लेना। इसका कहना है कि भैया लूमेंस जो है एक मार्केटिंग नंबर है जी, हम सही चिप पर काम करते हैं और सही बीम पैटर्न पर काम करते हैं। तो आप एक्सलाइट को ध्यान में रख लो,
लुमेंस किसी लाइट में लिखा है, अच्छी बात है, बट अगर आपको अपनी कार की हेडलाइट में एलईडी इंस्टॉल करवानी है और आप डर रहे हैं कि रिफ्लेक्टर लाइट है, कौन सी लाइट लगाऊं और प्रोजेक्टर की हेडलाइट में कौन सी लाइट लगाऊं, तो 2019 के पहले वाला मामला आप समझ गए। आपको एलईडी कोई सी भी इंस्टॉल करवानी है, बट अगर आपकी कार में प्रोजेक्टर लगा है तो सही बीम पैटर्न वाला एक अच्छा लुमेंस की लाइट इंस्टॉल करवा सकते हो। बट हाँ, ब्रांड जो टॉप 10 मैंने आपको दिखाया है उनमें से किसी एक होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं, कुछ लोगों का सवाल है रिफ्लेक्टर में भी आप करा सकते हैं। जो कोई भी बोल रहे हैं ना रोशनी इधर उधर फैल फूल जाती है, वो बीम पैटर्न का खेल है। आप जो टॉप 10 ब्रांड मैंने आपको दिखाए हैं उनमें से इंस्टॉल करवाओ, कोई समस्या आएगी ही नहीं, कोई आएगी ही नहीं समस्या। जो टॉप 10 ब्रांड मैंने आपको दिखाए हैं उसमें से एक इंस्टॉल करवाओ ना आप, कोई समस्या आएगी तब आप मेरे को बोलना। आते ही नहीं, हम डेली काम कर रहे हैं, आप जबरदस्ती वीडियो में कमेंट कर रहे हो, तो आप इंस्टॉल करवाओ, बट जो टॉप 10 मैंने दिखाए हैं उसमें से कोई एक होना चाहिए। और अब आप में से ज्यादातर लोगों का पूछे जाने वाला सवाल है, यूट्यूब पर मैं देखते रहता हूं, बहसबाजी बहुत ज्यादा चलते रहती है कि कितने केल्विन की एलईडी लाइट हम अपनी कार में इंस्टॉल करवाएं। जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। देखो भाई साहब, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि अपनी कार की हेडलाइट में आपको 6000 केल्विन इंस्टॉल करवाना है, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आपको अपनी कार में 4300 केल्विन इंस्टॉल करवाना है, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आपको अपनी कार की हेडलाइट में फुल्ली येलो लाइट इंस्टॉल करवाना है। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुन लो, यही इसका सही जवाब है जो मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहली बात, आपको अपनी ड्राइविंग कंडीशन को देखना है। अगर आप कंटिन्यू सिटी में ड्राइव करते हो, कंटिन्यू सिटी में अगर आपका आना जाना चलना फिरना घूमना रहता है, तो आप जो है अपनी कार की हेडलाइट में 6000 केल्विन की एलईडी इंस्टॉल करवाओ। बट किस ब्रांड की करवाओ? जो टॉप 10 ब्रांड मैंने आपको दिखाए हैं उनमें से किसी एक ब्रांड की करवा लो। दूसरी चीज, अब आप अगर सिटी में भी ड्राइव करते हो, विलेज वगैरह में भी ड्राइव करते हो, हाईवे में भी ड्राइव करते हो, तब आपके लिए 4300 केल्विन बेस्ट होगा। ये इसका सही जवाब है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिटी में ड्राइव करते हैं, लगा लिए 4300 केल्विन। आप 6000 केल्विन लगाओ सिटी में अगर ड्राइव करते हो तो। और अगर आप विलेज वगैरह में ड्राइव करते हो, हाईवे में ड्राइव करते हो, प्लस सिटी में भी ड्राइव करते हो, है ना, थोड़ा डस्टी एरिया में ड्राइव करते हो, आप जो है 4300 केल्विन लगा लो। अब उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, सिटी में भी आना जाना है उनका, हाईवे में भी आना जाना है उनका, विलेज वगैरह में भी आना जाना है उनका, डस्टी एरिया में भी आना जाना है उनका, रेनी सीजन में भी आना जाना है, फॉगी कंडीशन में भी आना जाना है। इन सब जगह अगर आपका आना जाना ज्यादा है, आप हर जगह आते जाते रहते हो, आपको पता ही नहीं है कि मेरी कार कब कहाँ निकल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्राई कलर की एलईडी लगानी है। जब आप सिटी में हो 6000 केल्विन में रन करो। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर हल्का डस्ट है, हल्का रेन है, हल्का कोहरा वगैरह है, फॉग वगैरह है, 4300 केल्विन रन करो। किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर कुछ ज्यादा ही कोहरा है, कुछ ज्यादा ही डस्ट है, कुछ ज्यादा ही बरसात वगैरह हो रहा है, कुछ ज्यादा ही फॉग है, तो आप जो है फुल येलो को ऑन करके रखो। ट्राई कलर की एलईडी आती है, अच्छे ब्रांड में आती है, आप ढूंढ लेना और आप लगा लेना। और अगर कोई सजेशन चाहिए नीचे कमेंट कर देना, लेकिन अभी मत करना, वीडियो पहले पूरा देखो, क्योंकि कमेंट करने में भी एक लफड़ा है मेरे चैनल पर। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। 6000 केल्विन भी इंस्टॉल करवा सकते हो, 4300 केल्विन भी इंस्टॉल करवा सकते हो, ट्राई कलर की हेडलाइट एलईडी भी इंस्टॉल करवा सकते हो। बट आजकल कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इन सब फील्ड का नॉलेज उन लोगों से ले रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। हमसे पूछो ना, हम तो 15 साल से वही काम कर रहे हैं, हमें करो कमेंट, हम बताते हैं आपको। कोई ब्लॉगर है भाई लगा लिया भाई 6000 केल्विन की एलईडी, वो खुद तो बेवकूफ है, 10 लोगों को और बना रहा है, वो खुद तो बेवकूफ बन गया, आप जो है और उसका देख के और बेवकूफ बन गए। लाइट आपको सिर्फ 6000 केल्विन नहीं लगानी है, अपने ड्राइविंग कंडीशन को पहले समझना है। हेडलाइट की बात हो रही है, अभी टॉपिक हेडलाइट का है ना, हेडलाइट की बात हो रही है, आपके ड्राइविंग कंडीशन को आपको समझना है, उसके बाद कार में एलईडी इंस्टॉल करवाना है। कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि भैया आपकी टॉप 10 एलईडी वाली वीडियो हमने देखी है, हेडलाइट मतलब हेला, ओजूम, ओसराम, फिलिप्स, एक्सलाइट, ये जो सब लाइट है क्या ये लीगल है? देखो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर इसके लिए कोई परफेक्ट रूल अभी तक के लाया गया नहीं है, कोई नहीं लाया गया है। बट कुछ जगह पर मतलब ये इलीगल है, कुछ जगह पर हालांकि कोई भी ऐसी लाइट लगाना वाइट जो सामने वाले के आंखों को मतलब अंधा बना दे, वो तो कायदे से इलीगल ही है।
लेकिन धरपकड़ शुरू नहीं हुआ है। कुछ जगह पर पकड़ लेते हैं, कुछ जगह पर जाने देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझे ये सब का हेडेक ही नहीं चाहिए, ना वाइट फाइट वाला झंझट ही नहीं चाहिए मेरे को, सबसे सेफ ऑप्शन बताओ। सबसे सेफ ऑप्शन ये है भाई साहब कि आप अपनी कार की हेडलाइट में जो है 190 का बल्ब लगा लो, विथ एक रिले लगा लो, और जो 190 वाला बल्ब जो रहेगा वो हेलोजन रहेगा। सबसे सेफ ऑप्शन ये है। व्हाइट लाइट रोड में खतरनाक है। अगर आप हेला की एलईडी लेते हो, 150 वॉट में ही हेला साफ साफ वार्निंग दे देता है कि इसे रोड में लगाकर चलाने के लिए नहीं है, और ये जो है थोड़ा डेंजरस है। तो आप ये समझ लो इस बात को। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर रोकते टोकते हैं, हल्का रिस्क लेना चाहते हैं, व्हाइट एलईडी वगैरह आप लगा सकते हैं। लेकिन एक्सलाइट जैसे बड़े ब्रांड का, हेला, ओसराम जैसे बड़े ब्रांड का आप लगाओगे तो समझो एक समझदारी वाली बात हो गई। आपने व्हाइट कर ली लाइट को, वम व्हाइट कर ली, लेकिन उतना भी नहीं कि सामने वाला अंधा ही टाइप का हो जाए। तो इस ब्रांड की आप जो है लगा सकते हो। अभी जो लाइट मैं आपको दिखा रहा हूं ये है 5000 केल्विन। यहां पर आप देख सकते हैं ये इन्फिनिटी सीरीज है, 5000 केल्विन है, मॉडल है H8। आपको अपनी कार के हेडलाइट का बल्ब का जो नंबर है वो पता होना चाहिए लाइट लगाने से पहले। आपको पता होना चाहिए आपकी कार की हेडलाइट में कौन से नंबर का बल्ब लगा है, ये आप पता कर लेना। और ये जो है 5000 केल्विन है, कंप्लीटली कोरियन टेक्नोलॉजी है, और ये फुल 6000 केल्विन फुल वाइट भी नहीं है, इसका वर्म टोन में है, हल्का वर्म टोन में है, 5000 केल्विन में है। तो ये आप लगा सकते हो। इन्फिनिटी सीरीज की अगर मैं बात करूं, 170 वॉट जैसे मैं दिखा रहा हूं ना, इसमें H4 भी आता है, H19 भी आता है, H18 भी आता है, H27 भी आता है, H25 भी आता है, HB3 भी आता है, 9005 भी आता है, 9012 भी आता है। मॉडल याद कर लो। एग्जैक्टली यही बल्ब इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये वीडियो रॉ चल रही है, अभी आप रैंडमली इस वीडियो को देख रहे हैं। ये स्विच लगा था ये। अब ये जो स्विच है, जो मैंने लाइट दिखाई, ये एलईडी आप लगवा सकते हो। और ये मैंने आपको बताया कि कैनवस की तरफ खसका देना, मीटर से जो है एरर गायब हो जाएगा। बट ये 90% कार में सपोर्ट करेगा। अगर आप इसकी वेबसाइट में भी जाओगे तो वहां पर एक्सेलाइट साफ बोल रहा है कि भैया 90% कार में सपोर्ट करेगा। तो आप बोलोगे 10% की कार का क्या करे? कुछ नहीं करना है आपको, जो मैंने बताया वही करना है आपको। पहले ये एलईडी नॉर्मल कनेक्ट करो, है ना, पहले स्विच से काम चलाओ। अगर एरर दूर नहीं हो रहा है, रिले लगा लो, 100 में 100% दूर होना है ना। और आजकल कुछ लाइट ऐसी है, पहले सिंपल आप क्या करो, लगा के देखे कि ये करो, लाइट को लगा के देखे कि ये करो। जब आप लगा के देखोगे तब आपको पता चलेगा। कुछ लाइट ऐसी है जो लगाने के 1 महीने बाद एरर आ रहा है। तो आप जो है, मैं जो इसीलिए सेफ ऑप्शन बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको बोला 2019 की बाद वाली जितनी भी गाड़ी है उसमें 200 वॉट लगाओ, विथ रिले लगाओ। लेकिन ये मैं सबके लिए सेफ ऑप्शन वाली बात कर रहा हूँ। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें 200 या 300 वॉट आप लगा सकते हो। 2019 के बाद भी कुछ ऐसी गाड़ी है जिसमें 200 क्या आप 300 वॉट लगा सकते हो, लेकिन उसमें एरर नहीं आएगा। बट हम यहाँ पर कुछ की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम सभी लोगों को सेफ डायरेक्शन दे रहा हूं ना मैं। तो सेफ ऑप्शन यही है कि 200 वॉट लगाओ, विथ रिले लगाओ। 2019 के पहले भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं, जैसे कि 2019 के पहले वाली गाड़ी मैंने आपको क्या बोला, 300 वॉट लगाओ, विथ रिले लगाओ। 2019 के पहले भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें 100 वॉट लगाओगे तो एरर आ जाएगा। लेकिन कुछ गाड़ियां हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूं कि किसी को तकलीफ न झेलना पड़े। तो सेफ ऑप्शन ये है। तो मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता दिया है। आप एलईडी अगर हेडलाइट में लगा रहे हो तो आप इस चीज की लगाओ। कुछ लोगों का डीप सवाल है, जबरदस्ती फंस जा रहे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, इधर उधर रोशनी फंस जाता है, फैल जाता है। बीम पैटर्न, जिस लाइट ब्रांड के बारे में पढ़ो ना, एक्स लाइट के बारे में, बीम पैटर्न जिसका सही होगा रोशनी नहीं फैलेगी और फोकस भी अच्छा देगा। इसमें 160 वॉट आता है, 250 वॉट आता है, 300 वॉट भी आता है। आप लगा लो जो सा लगाना है आपको, विथ रिले के साथ में लगाना, एरर वगैरह नहीं आएगा, है ना। बाकी अगर और डीप नॉलेज चाहिए, मेरी बाकी वीडियो को देखना, आपको मिल जाएगा। तो ये हेडलाइट एलईडी की बात हो गई। अभी आप लोग यहाँ पर देखो, इसकी एमआरपी है 13,800 रुपए, H8 का मॉडल है। ये घुमा फिरा के आपको 11,500-12,000 में मिल जाएगा। ये एक अंदाजा प्राइस है, मैं टेक्नीशियन हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक कंप्लीटली कोरियन टेक्नोलॉजी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस एलईडी लाइट को मैंने क्यों दिखाया। अब आपको एक और कमाल की चीज मैं दिखाता हूँ। और अब यहाँ पर आप लोग देखिए, दो चीज और है, दो चीज। ये भी एक्सलाइट ब्रांड का है, इसे साइड रखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं, धूल मट्टी जमा हुआ है, एक सेकेंड, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूँ। पैकिंग देखो, ठीक है, कोरियन, कंप्लीटली कोरियन टेक्नोलॉजी है। दिख रहा है कुछ? ध्यान से देखो इस बल्ब को। ये है डी सीरीज का बल्ब। कौन सा सीरीज का बल्ब? डी सीरीज का बल्ब। इसे कहते हैं डी सीरीज बल्ब। टाटा हैरियर, टाटा सफारी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, रेंज रोवर, लैंड रोवर,
जितनी भी बड़ी गाड़ी है, जगुआर, फरारी, इन सब के भी लाइट ये जो है ना नॉर्मल एच सीरीज में नहीं चलते, ये डी सीरीज में चलते हैं, डी सीरीज। तो डी सीरीज के भी लाइटिंग ये बनाता है। तो जिनकी भी कार में डी सीरीज का बल्ब लगा है, तो आप जो है ना, जो आजकल आफ्टर मार्केट में हल्ला फैलाया जा रहा है, ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है, भैया किसी भी गाड़ी का डी सीरीज का बल्ब आप खोलोगे तो आप देख लेना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चाहे आप BMW का खोल लेना, चाहे मर्सिडीज का खोल लेना, चाहे लैंड रोवर का खोल लेना, चाहे आप टाटा की गाड़ी का खोल लेना, महिंद्रा के कई गाड़ियों में डी सीरीज का बल्ब लग के आता है, Hyundai में आता है, टोयोटा में आता है, जितनी महंगी गाड़ी है सब में डी सीरीज का बल्ब होता है। आप खोल लेना, कभी भी कोई भी बल्ब ना आपका ये आफ्टर मार्केट का एक ब्रांड नजर नहीं आएगा। या तो वहां पर फिलिप्स नजर आएगा, या तो वहां पर आपको जो है ओसराम नजर आएगा, या तो वहां पर आपको एक्सलाइट नजर आएगा। तो जिनकी भी गाड़ी में डी सीरीज का बल्ब लगा है ना, डी सीरीज मतलब डी सीरीज का जिनकी भी गाड़ी में बल्ब लगा है, किसी ब्रांड पे दिमाग मत लगाना, 100% रियल नॉलेज दे रहा हूं। आप जो है जाकर सिंपली फिलिप्स, ओसराम, एक्सलाइट, हेला, 3 ब्रांड को लिख के रख लो, इन्हीं ब्रांड के लगाना, कोई दूसरे ब्रांड का मत लगाना। तो ये डी सीरीज वाले लोगों का सोल्यूशन हो गया। अच्छा, अब आप बोलोगे क्या इसमें लाइट ज्यादा आता है? देखो डी सीरीज में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होता, तो भले ही इन सब लाइट में 200, 300, 400 वाट आता है, डी सीरीज में भी आता है, लेकिन उतना ज्यादा अपग्रेड नहीं होता, क्योंकि जिस गाड़ी में डी सीरीज का बल्ब लगता है ना, उसमें ECM के साथ साथ BCM, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल भी होता है, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ आप कर नहीं सकते, तुरंत एरर शो होगा। और उसमें जब एरर शो होगा तो तुम क्या, तुम्हारा बाप भी उसके एरर को क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ 2 चीजों से क्लियर होगा, या तो एरर कंसलेटर लगाना पड़ेगा, और जैसे ही एरर कंसलेटर लगाने के लिए करोगे, गाड़ी का कस्टमर देखता है कि वायरिंग से छेड़छाड़ हो रहा है, बेटा हटा दे इसको तू, है ना, तो वो नहीं करवाते। और जो कंप्यूटर लैपटॉप से एरर अगर क्लियर करना पड़ा, हट गया तो ठीक है, नहीं हटा तो फिर गया। तो डी सीरीज का बल्ब आता है, लेकिन इन सब ब्रांड का लोगे कोई एरर नहीं आने वाला। तो यहाँ पर इसमें D1 भी आता है, D3 भी आता है, D8 भी आता है, D2 भी आता है, D4 भी आता है। आपके में पहले चेक कर लेना कौन सा बल्ब लगा है। देन यहाँ पर D5, और यहाँ पर देखो इसकी MRP मैं आपको बता रहा हूँ, 12,600 रुपए इसकी MRP है। आप जो है सिंपली ये आपको आफ्टर मार्केट में वही 11.5 डी सीरीज, मतलब जिस गाड़ी में डी सीरीज का बल्ब रहता है ना, उस गाड़ी में डी सीरीज के बल्ब को लगाना भी आसान नहीं होता, उसका बम्पर खोलना मतलब कंप्लीटली सरदर्द गाड़ी होती है वो। छोटी मोटी गाड़ी में डी सीरीज का बल्ब नहीं होता, उसका पूरा बम्पर खोलो, हेडलाइट खोलो, पीछे का रिफ्लेक्टर खोलो। ये डी सीरीज बल्ब चेंज करना बच्चों का खेल नहीं है, 1000 रुपए फिटिंग चार्ज लगता है। तो डी सीरीज अगर आपको लगाना है तो भी आप एक्सलाइट का लगा सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है। अब इसकी बात करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। अभी आप देखो ये जो है 110 वाट, 110 वाट। कई लोगों की समस्या रहती है, भैया मैंने अपनी कार के हेडलाइट में LED लगाई है, 110 वाट की रोशनी अच्छी नहीं आ रही है। कौन बोला आपको 110 वाट की लगाने? किससे पूछ के लगाए 110 वाट? गए होगे किसी के पास, अरे 110 वाट की बढ़िया लाइट है ये लगाओ, अरे भैया कम है, 110 वाट बहुत कम हो जाता है। 110 वाट मतलब आप समझ रहे हो, 110 मतलब 55 लेफ्ट साइड, 55 राइट साइड, दोनों मिला के हुआ 110 वाट। और 55 की जो लाइटिंग का गेम है ना, ये फॉग लैम्प में चलता है। तो 110 वाट की LED 130, 140 है ना, 130 तक के कोई भी LED मिल रही है, हेडलाइट में मत लगाना, रोशनी बहुत कम हो जाएगी, उसे फॉग लैम्प में ही लगाना, वो फॉग लैम्प पे अच्छा परफॉर्मेंस देगी आपको। क्योंकि फॉग लैम्प में ओरिजिनल बल्ब को आप खोलोगे, जैसे कि हेडलाइट के ओरिजिनल बल्ब को आप खोलोगे तो उसमें 60 वाट 55 वाट रहता है। एक तरफ की लाइट 60 वाट, मतलब हाई बीम में 60 वाट, लो बीम में 55 वाट, लो बीम में 55 वाट, हाई बीम में 60 वाट, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। सेम इधर भी हाई बीम मतलब 100 200 का गेम रहता है हेडलाइट में, और फॉग लैम्प में टोटल 100 का गेम रहता है। तो फॉग लैम्प में टोटल 100 का गेम रहता है, हेडलाइट में टोटल 200 का गेम रहता है। तो आपको क्या करना है मालूम है, सिंपली कोई भी 110, 120, 130 तक के लाइट दिखा रहा है तो आपको हेडलाइट में इंस्टॉल नहीं करनी है। हेडलाइट में इंस्टॉल करोगे तो रोशनी कम मिलेगी ही। क्यों? क्योंकि आपने बल्ब ही कम लगा लिया है, कम रोशनी वाला, कम वाट वाला, कम पावर वाला, तो कहां से रोशनी ज्यादा मिलेगी? तो 110 वाट अगर किसी को फॉग लैम्प में, फॉग लैम्प OEM लगा हुआ है, तो जो बल्ब मैंने आपको दिखाया इन्फिनिटी का 170 वाट, वो अपग्रेड करा लो। और फॉग लैम्प में LED लगाना है 110 वाट की, ये लगा सकते हो। लेकिन इसमें वो स्विच नहीं दिया है, इसमें जो है वो स्विच नहीं दिया है, वो स्विच सिर्फ हेडलाइट के लिए रहता है। फॉग लैम्प में अगर 110 वाट तक के लगाओगे तो जो है एरर वगैरह नहीं आता है, फॉग लैम्प आराम से चल रहा है। फॉग लैम्प में रिले भी आप लगा सकते हो, 4 पिन रिले से भी फॉग लैम्प ऑन हो जाता है, तो ये लगा लो। टाटा वगैरह की गाड़ी में एरर आता है, तो इसलिए सेफ ऑप्शन बता रहा हूँ, 110 वाट के ऊपर क्रॉस मत करना। तो ये लगा लो। इसकी MRP है, ये H7 H18 है, 4,450 रुपए इसकी MRP है। घुमा फिर आके 3,500-4,000 में आपको मिलेगा आफ्टर मार्केट में। अंदाजा प्राइस में आपको बता रहा हूँ, 6000 केल्विन है, 110 वाट है, आप ये लगा लेना। तो फॉग लैम्प का आई होप आप लोगों को फंडा क्लियर होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉग लैम्प में मैंने आपको बताया कि भैया देखो
मालूम उनको कुछ होता नहीं है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो, किसी की भी वीडियो देख लिए, कुछ भी कर रहे हैं। हेडलाइट में लगा लेंगे 4300 केल्विन और फॉग लैम्प में लगा लेंगे फुल व्हाइट। अब बात समझो, फॉग लैम्प, हेडलाइट को इंजीनियर ने हेडलाइट बोला है, फॉग लैम्प को इंजीनियर ने फॉग लैम्प बोला है। लेकिन फॉग लैम्प में आपको अगर कोहरा धूल डस्ट है ना, जितना तिकड़म लगाना है, जो सतरंगी कलर की एलईडी जो लाइट लगानी है ना, ये फॉग लैम्प में लगाओ, हेडलाइट में मत लगाओ। क्योंकि फॉग लैम्प को बनाया ही फॉग वगैरह नीचे का जो क्लियर करने के लिए रास्ता, डस्टी रेनी सीजन में फॉग लैम्प बहुत काम करता है। लेकिन रेनी सीजन में, जैसे कि अभी बरसात चल रहा है, बरसात में व्हाइट लाइट नहीं काटेगी, येलो लाइट काटेगी। तो आपको फॉग लैम्प में अगर इंस्टॉल करवाना है तो आप जो है येलो करवाओ, 4300 केल्विन करवाओ, है ना। और ऑड लगता है तो दोनों में ही, हेडलाइट में भी ट्राई लगवा लो, फॉग लैम्प में भी ट्राई लगवा लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। कहीं भी निकल जाओ, कोई फर्क किच नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए हो गया जिनकी कार में हेडलाइट मतलब एलईडी लगाना था, उनका सॉल्यूशन हो गया। फॉग लैम्प में फॉग लैम्प लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर वाला है, तो आप ये एलईडी लगवा सकते हो। अब किसी को प्रोजेक्टर लगाना है तो प्रोजेक्टर मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर किसी को अपनी कार की फॉग लाइट में प्रोजेक्टर लाइट इंस्टॉल करवानी है तो यहाँ पर एक 3 इंच का प्रोजेक्टर है, 3 इंच का प्रोजेक्टर है और टोटल ये 90 वॉट पेयर है, 6000 केल्विन फुल जो है व्हाइट जो है ना, ये फॉग लैम्प प्रोजेक्टर है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सिटी में ड्राइव करते हैं। मैंने बताया ड्राइविंग कंडीशन को पहले समझना होगा, उसके बाद ही लाइटिंग लगेगी, ठीक है। तो आप लगवा सकते हो, 3 इंच का प्रोजेक्टर है, मैंने आपको बताया लूमेंस लिखे नहीं रहता है ना, 6000 केल्विन है, टोटल 90 वॉट का ये जो है पेयर है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मैंने ओपन कर दिया। इसमें भी आपको 1 से 1.5 साल की वारंटी मिलेगी और इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट ये सिर्फ उसी गाड़ी में लगेगा जिस गाड़ी में आप लोग यहाँ पर देखिए, ये फॉग लैम्प प्रोजेक्टर हो गया आपका, हीटिंग मैकेनिज्म यहाँ पर है और मेरे ख्याल से ब्लू लेंस है। आप लोग नहीं, ब्लू लेंस तो नहीं लग रहा है, आप लोग यहाँ पर देखिए क्लियर व्हाइट ग्लास है, 6000 केल्विन में है, तो आराम से आप इसे रन कर सकते हैं और वॉशिंग वगैरह करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सलाइट की खासियत ही अलग है। तो आप 3 इंच का ये प्रोजेक्टर लगा सकते हो। किसी की कार में मैंने देखा 2.5 इंच और 2 इंच का प्रोजेक्टर लग के आ रहा है, इस ब्रांड पर आता है, लगा सकते हो। और 4300 केल्विन चाहिए, वो भी इस ब्रांड में आता है, लगा सकते हो। मेन इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ब्रांड दिखाना नहीं था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आजकल कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ भी मत करो, पहले उस जगह पर पहुंचो जहां पर सही नॉलेज मिलता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, लाइटिंग सॉल्यूशन चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैं टेक्नीशियन हूँ। आप इस वीडियो के नीचे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, बट एक चीज को ध्यान में रखना, देखो मैं एक टेक्नीशियन हूँ, मैं कभी भी काम करता हूँ, कोई भी मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई एक तरफ का लाइट नहीं जल रहा है, बना दोगे क्या? मैं बोलता हूँ बना दूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे कितना, 500 रुपए। तो वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं नॉलेज सही दे दिया आपको, मैंने वीडियो बना दी, सही नॉलेज आपको दे दिया, अच्छा ब्रांड आपको दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, अगर कमेंट करना है आप कमेंट करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर कमेंट मत करना। बिल्कुल मेरे को रेड डॉट दिखना चाहिए अगर किसी का कमेंट आता है कमेंट सेक्शन में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो और कमेंट मार दिए और आप ये सोच रहे हो कि कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला, बिकॉज मैं जनता सेवा करने नहीं बैठा हूं। तो आपको अगर कमेंट का रिप्लाई चाहिए, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट सेक्शन में आओ, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। लेकिन अगर सब्सक्राइब आपने चैनल को नहीं किया है और सोच रहे हो कि भैया कमेंट कर देता हूं, रिप्लाई मिल जाएगा रफीक भाई से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जनता सेवा मैं बंद कर चुका हूं। बाकी टॉप 10 कार एलईडी, ये रही इसकी वीडियो, आप जाके देखना, मजा आएगा। टॉप 10 कार एलईडी ब्रांड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताना, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो तो मुझे पहले ही मालूम है। देन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।